जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही होगा कि सहारा ने 140 करोड़ रुपए जिन लोगों का वापस किया है उसका तरीका क्या था। आप लोगों को अभी तक किसी को पता नहीं चला होगा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर न्यूज के बाद न्यूज आ रही है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। सबने बताया कि आप यहां जाइए, उनके ऑफिस जाइए, कहीं किसी जगह जाइए, कहीं आप लोग सेबी के ऑफिस जाइए। फिलहाल इस फॉर्म के बारे में यहां पर किसी ने नहीं बताया। जब आप लोग इस यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार जब आप लोग फॉर्म को यहां पे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपकी सुनवाई 3 महीने के यहां पे अंदर हो जाएगी। आपको बता दें कि आप लोग चाहे सहारा के एजेंट के पास जाइए, चाहे उनके कंपनी के पास जाइए, या फिर जहां पर इनके जो लोग कार्यकर्ता बैठे इनके पास जाइए, कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि एक फॉर्म का जो फॉर्मेट है आप लोग इसको जरूर भरिएगा और सारा कुछ डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। यानी आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी आपके एजेंट की। आपने जिस एजेंट के यहां पर पैसा जमा किया है आपको उस एजेंट को पकड़ना पड़ेगा और उस एजेंट को कहना पड़ेगा कि आप लोग हमारा पैसा भले नहीं निकलवा पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन एक जो फॉर्म आया है इंटरनेट पर जो चल रहा है, फिलहाल इस फॉर्म को आप लोग जरूर भरवा दें। और भरवाने के बाद वो एजेंट करता है, यानी एक बंदे को सभी लोग उस फॉर्म को दे दें और वो वहां पर जाकर के जमा कराएगा। यानी हर एक एजेंट के अंदर में कई सारे लोग यहां पर जो कि होते हैं, जैसे अब कंपनी भाग गई है या कंपनी का पैसा डूब गया है या सहारा वालों का जो कि सेबी ने यहां पर पैसा जब्त कर लिया है, तो यहां पर क्या है, एजेंट के थ्रू गया था। ठीक, आप एजेंट के ऊपर कोई भी प्रेशर मत बनाइए, ना प्रेशर बनाइए ना कुछ कीजिए, बस केवल आप एक कीजिए कि एक जो फॉर्म दे रहे हैं यहां पर जो पीडीएफ है, यानी आपको करना क्या कि जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास आपको यहां पर जो कि सारे डिटेल्स भेजना है। और क्योंकि यहां पर जो 140 करोड़ जो लोगों के यहां पर पैसा मिला है वो इसी तरीके से मिला है। फिलहाल जो कि पता चला कि आखिरकार जो पैसा है लोगों का किस तरीके से मिल रहा है और जो लोग सेबी में आवेदन कर रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जब आवेदन का जब फॉर्म आए तो आपको आवेदन करना है, यानी जैसे लेटेस्ट अपडेट आए। और वो आवेदन का फॉर्म कब आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट यहां पर अलर्ट करेगी कि अब आप लोग उन सहारा वालों को पैसा दे दीजिए। यानी वो कब होगा, जब सेबी यहां पर उस प्रॉपर्टी को यहां पर क्या करेगी, बेचेगी। यानी जब सेबी उस प्रॉपर्टी को जब बेचेगी, जो पैसा बनेगा यानी कई करोड़ रुपए बनेगा, और जो सबसे पहले आवेदन करेगा, मतलब कहने का मतलब है कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, सीधी बात है। यानी आपको पता ही है कि 2012 से पहले यहां पर जो कि करोड़ों मिलियन डॉलर में भी यहां पर बहुत सारे जो कि अन्य कर रही थी, लेकिन फिलहाल इसके बाद क्या हुआ कि इसका जो हिसाब न देने के कारण ये फिलहाल जो कि कंपनी दायरे में आ गई है और इस पर जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है। यानी कानूनी गिरफ्त में आने के बाद अब आपको करना क्या कि जैसे ही इन लोगों का जो पैसा आया है इसको आपको इसी तरीके से एजेंट के पास जाना है। जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, फॉर्मेट में आपको क्या करना है कि आपको सोसाइटी का नाम डालना है, रुपए डालना है, और आपको सबसे बड़ी बात ब्याज समेत आपको पैसा मिलेगा। एक चीज याद रखना, वो ब्याज समेत ही आपको रुपए मिलेगा। यहां पर जितने लोगों का मिला है वो कैश नहीं, डायरेक्ट ब्याज समेत मिला है। और आखिरकार कैसे, सारा प्रोसेस बता रहा हूं। इससे पहले बता दूं कि प्लीज आप वीडियो पर पहली बात तो प्लीज आप वीडियो को लाइक लेना। मन में कोई क्वेश्चन हो या सवाल हो और आपको लगता है फॉर्म कैसे क्या भरना है तो ये भी बता देना, मैं सारा कुछ और इसी वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सहारा की सारी अपडेट मैं आप लोगों को हमेशा हर 1-2 दिन के अंतराल पर देते रहता हूं, जैसे मुझे सहारा की गुड न्यूज मुझे मालूम चलती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो फॉर्म आया है आपको इसमें क्या क्या भरना है, मैं सब कुछ आपको बता दूं कि ये जब आप लोग जब ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो सीधे आपको पोस्ट करना है, यानी डाक से भी आप पोस्ट कर सकते हैं, या आप लोग उस पते पर जाना चाहते हैं, यानी दिल्ली जहां पे आप जाना चाहते हैं जो पता डला हुआ है उस एड्रेस में, आप लोग वहां पर भी डायरेक्ट जाकर के जमा कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा योगदान क्या है, एजेंट करता है। ठीक, अब आपको बता दें कि किस एजेंट के थ्रू यहां पर होगा। जो देखो दोस्तों, जो बंदे ने आपका पैसा जमा किया है, यानी जो जमा करता है, किसको जमा किया, अपने एजेंट को किया। आप तो एजेंट को जानते हैं, जो एजेंट है वो किसको जानता है, सहारा को जानता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए सबसे बड़ी बात, आप एजेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं बनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि अगर आप लोग एजेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो क्या प्रूफ होगा, कुछ नहीं होगा। मेन चीज ये है क्योंकि जो कोर्ट में जो केस है वो तो ऑलरेडी पड़ा है, तो एजेंट क्या कर सकता है। जब इतनी बड़ी जब कंपनी सहारा यहां पर डूब गई है तो फिलहाल उसको जो उगाने में जो लोग लगे हैं कि चलो कैसे भी पैसा निकल आए। अब आपको करना क्या होगा, आपको फॉर्म में सबसे पहले जो कि सोसाइटी का नेम होगा, आपको अपनी सोसाइटी का नेम डालना पड़ेगा, किसके थ्रू आप लोगों ने इसको पैसा दिया है, क्या क्या दिया है, सारा फिलअप आपको करना पड़ेगा। और सारा कुछ आपको यहां पर जितना पैसा आपने जमा किया है आपके पास क्या क्या प्रूफ होंगे,
पासबुक होगी, पासबुक के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट होंगे जिस टाइम पे जो सहारा वाले जो आप लोगों के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए होंगे, यानी आपको सहारा में जोड़े होंगे, आप एक वहां पे जो कि जमा करता होंगे, एजेंट ने आपको अपना जो कि एक गारंटर के रूप में आपकी परमिशन मिली होगी कि भैया मैं इसका गारंटर हूं, सारी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक, जो एजेंट रहेगा। अब जो एजेंट है, एजेंट आपका क्या करेगा कि सारा कुछ जो फॉर्म होगा अपने सभी लोगों को बुलाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करेगा और सब कुछ जो डॉक्यूमेंट होगी उसकी छाया प्रति यानी फोटोकॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई मत देना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई नहीं देगा, आपको जितने भी पेज की जो पेस्ट संख्या जो दी गई थी, कॉपी दी गई थी, उसकी आपको फोटोकॉपी करा कर देनी है और फोटोकॉपी के साथ साथ आपको जो पासबुक है, पासबुक की फोटोकॉपी करानी है और सारा कुछ डिटेल, आधार, पैन, जो भी हो आपको, जो कुछ भी हो, सब कुछ आपको पंच करके उसमें सारा कुछ डिटेल फिलअप करके जो फॉर्मेट दे रहे हैं हम आपको पेन ड्राइव में, जानिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाइए इसको पेन ड्राइव में आराम से लेकर के जाइए और या फिर किसी भी कैफे वाले के पास जाइए, कंप्यूटर वाले के पास जाइए और जो ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आपको इसको फिलअप करना है और ये सभी लोगों को, यानी एक एजेंट के पास कम से कम 100, 150, 300 का पूरा मोहल्ला हो या फिर कहा पूरा डिस्ट्रिक्ट लिया हो एजेंट के हाथ में, क्योंकि देखो इसमें तो सीधी बात है, एजेंट को भी कमीशन मिलता था 5 से 10%, ठीक है। तो एजेंट इसका जिम्मेदार कैसा है कि वो आप लोगों की हेल्प कर सकता है। देखो, और इस पर अगर आप लोगों ने सेंट्रल रजिस्टर करा दिया ना तो आपकी सुनवाई बहुत जल्द हो जाएगी, एक याद रखना। और इसके बाद जैसे ही सेबी जो भी यहां पर प्रॉपर्टी को बेचेगी तो सबसे पहले आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा, समझना बात को। उसमें क्या क्या डालना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नाम, पासबुक और जितने भी आपकी सहारा की जो कॉपी की छाया प्रति है उसको डालना है। जब जब जो जो आपकी रसीद लगी है, आपने कब कब पैसा जमा किया है, वो भी लगेगा आपको यहाँ पे पूरा डिटेल। अब बहुत से लोगों ने भी पूछा कि सर जो हमारा पैसा था वो तो हमारे दादा दाई गुजर गए हैं, अब उनका क्या होगा? अरे भाइयों, उनका भी पैसा मिलेगा, एजेंट को बुलाओ, एजेंट आपको बताएगा। अब किसी ने कहा हमारे नाना का था, ताई का था, दादा का था, दादी का था, वो लोग दुनिया में नहीं है, कोरोना आया था, कोरोना में, मतलब किसी प्रकार की बात हो सकती है। तो आपके जो घर का एजेंट होगा, जो दादा दाई की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, समझना बात को। तो आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे कागज नहीं मिल रहे हैं। अरे कुछ कागज मिल रहे हैं, जहां तक आपकी रसीद मिल रही है वहां तक आप लोग पैसे लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि यहां पर 68,228 करोड़ रुपए में से यहां पर कितना 27,228 करोड़ रुपए क्या था कि मतलब दे दिया गया था। और फिलहाल इसमें से जो अभी और देना बाकी रह गया है कि यहां पर कि 24,000 और कुछ करोड़ अभी रुपए और है, जिसको मतलब वो बोले सेबी की इसको मतलब ना तो हम प्रॉपर्टी को इसको बेच पा रहे हैं ना कुछ हो पा रहा है, फिलहाल इतना नहीं दिया जाएगा। यानी सीधी बात यह है, कहने का मतलब कि जो 26,000 करोड़ रुपए और है वो अभी और लोगों को मिलेगा, ठीक। फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला बहुत अच्छा आप लोगों के पक्ष में जल्द आ जाएगा तो हो सकता है कि सब लोगों का पैसा मिल जाए। लेकिन फिलहाल गुहार तो यही लगे जा रही है कि भाई, कई लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे अपने वीडियो देखे होंगे, कई लोग अपनी बिटिया की शादी नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग एजेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे यहाँ पर जो कि अभी एक बिंदकी की बात है, बिंदकी में क्या हुआ कि लेडीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर बना दिया और वो पूरे जो कि गांव में यहाँ पर सबका एजेंट करता थी और उसके ऊपर जो कि प्रेशर बनाया कि आप अपने घर बेच दो, जमीन बेच दो और आप हमारा जो एजेंट में यानी जो सारा पैसा आपने जमा किया है, आप एक एजेंट हैं, आपने कहा था हम गारंटर हैं। अब आपने इतना प्रेशर बनाया, वो लेडीज शाम को गई और बस फांसी के फंदे पे यहां पर झूल गई। अब क्या है कि भाई अब उसकी कोई गारंटी नहीं बची, वो तो दुनिया छोड़ के चली गई। पैसा तो आपका कहां है? सहारा में है। हो सकता है आपका पैसा आ जाए, हो सकता है मतलब कुछ परसेंट की मतलब जैसे ना मिल पाए, लेकिन अब वो लेडी से वो तो चली गई, वो तो घर बर्बाद हो गया। अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग एजेंट को प्रेशर न बनाइए। जो फॉर्म है सारा डिटेल्स भरिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नाम, मोबाइल नंबर। हो सकता है आपके पास मोबाइल नंबर वही वाला हो या ना हो, कोई बात नहीं, अगर चेंज हो गया है तो भी आप दूसरा डाल दीजिए, उस पर भी आपको मैसेज आ जाएगा। और जैसे जब आप रजिस्टर जो मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रार जो फॉर्म भरेंगे और जिसको भरने के बाद आप लोगों को पोस्ट ऑफिस मतलब इसको आपको भेजना पड़ेगा बाय पोस्ट। सारे डॉक्यूमेंट आप लोग लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्म मतलब बहुत कम मिल रहा है लोगों को, लेकिन हम लोगों ने इसको प्रोवाइड करा दिया है, बहुत मेहनत के बाद इसको मिला। तो प्लीज यार चैनल को प्लीज यार दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आपको जो पैसा है, जितना आपका पैसा वो आपको मिल सके, ठीक। अब एजेंट करता को क्या करना होगा कि उसे अपनी लिस्ट उठानी होगी और जितने भी लोगों के यहां पर उसने पैसा लिया होगा यानी गारंटर बनकर, भाई आपने मतलब यहां पर क्या किया था, आपने भी एक अकाउंट बनवाया था, कहां पर? सहारा में। और आपने जो अकाउंट बनवाया था तो सीधी बात है कि जो एजेंट करता है वो आपको सारा कुछ डिटेल्स डालेगा और सहारा वाला जानकारी भी लेगा लोगों से कि मतलब अभी तक मतलब कोई इंक्वायरी हुई है क्या, मतलब कुछ हुआ है, क्योंकि सहारा के जो कुछ ऑफिस अभी भी खुले रह गए हैं और जो लोग बैठे हैं यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वैसे भरे हुए
वो आपके ऑफिस नहीं मिल रहे हैं, कई लोग सहारा के ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन सहारा वाले तो ऐसे हाथ खड़े कर दे रहे हैं। देखिए आपको मैं बता दूं कि बहुत सी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने यहां पर पैसा नहीं दिया था, तो इन्होंने क्या किया था, सेंट्रल रजिस्ट्रार किया था, इस वजह से बहुत लोगों को पैसा मिला था। तो आप लोग भी इसी तरीके से इसका भी आप लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार कीजिए। जो फॉर्मेट है सारा कुछ लिख दिया गया, पूरा डिटेल्स लिख कर रखे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आप लोग जब भी इस फॉर्म को भरेंगे और सेंट्रल रजिस्ट्रार करेंगे तो हो सकता है कि 3 से 4 महीने के अंदर आप लोगों को कुछ एक गुड न्यूज सुनने को मिल जाए, और जिस वजह से कि आपको जो पैसा है, किसी का 1 लाख है, किसी का 1.5 लाख है, किसी का 2 लाख है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और भी है कि अभी 2015 तक अभी और लोगों का क्या था, जो अकाउंट बंद हो गए थे, तो कुछ लोगों ने भी बताया कि सर अभी हमने 5-6 महीने पहले भी हमने यहाँ पे 20,000 रुपए जमा किया है, ठीक है, और इस लड़के ने जो कि यहाँ पर जमा किया तो भाई उसका तो पैसा भी डूब गया। अब सीधी बात यह, चाहे आपको 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 1.5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 करोड़ क्यों ना हो, लेकिन फिलहाल आपको अपने पैसे कहा कर आप लोग अपने पैसे को इसी तरीके से ले पाएंगे जो हम फॉर्म आपको बताएंगे, ठीक है। अब फॉर्म में क्या करना कि आप लोग अगर अशिक्षित हैं, आपका अंगूठा लगता है तो अंगूठा लगा दीजिए। आपके घर में दादा दाई नहीं है जिनके नाम जो सहारा का सब कुछ अकाउंट चल रहा था, तो फिलहाल एजेंट आपसे बात करेगा, तो एजेंट एक गारंटर है, एजेंट कुछ भी कर सकता है, समझना बात को। एजेंट मतलब सारे डिटेल्स बताएगा, वहां पे भरेगा और उस फॉर्म को फिलअप करेगा, जमाकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर जो फॉर्म को जमा करेगा जो एजेंट रहेगा उसके भी हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर होने के साथ साथ सारा डिटेल्स आप लोग यहाँ पर डालेंगे, और जब एक क्या हो, एक लिफाफा होगा, लिफाफे के अंदर आप लोग उसको इस तरह पैक करेंगे और फिर उसको आराम से चिपका देना है, और जो जहां पर भेजना है वो एजेंट करता जब इस फॉर्म को पढ़ेगा तो वो सब कुछ समझ जाएगा कि कहां पर भेजना है। और आप लोग एजेंट करता कुछ सभी लोग अपने अपने फॉर्म को जमा कर देना, और जमा करने के साथ साथ उसको आप लोग उसको सेंड करा देना। इस कंडीशन में होगा क्या कि आप लोगों की जो सुनवाई होगी ना बहुत जल्द होगी, यानी सेंट्रल समझ रहे हैं, यानी केंद्र, और केंद्र आपकी तुरंत सुनवाई करेगा। वैसे भी आपका मामला कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा वो यही आएगा कि सेबी ने इतने इतने करोड़ की जमीन को बेच दिया है और आप लोग जल्दी से जल्दी आवेदन करें ताकि आप लोगों का हम लोग क्या पैसा दे सकें। लेकिन फिलहाल सेबी तब तक आपकी जो प्रॉपर्टी बेचेगी तभी आपके पास आवेदन के बारे में कुछ पता चलेगा। लेकिन जब ये वाले सारे डॉक्यूमेंट वहां पर पहुंच जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी सुनवाई सबसे पहले ली जाएगी, कहते हैं ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, यानी जो पैसा पहले से भी यहां पर बेच करके ले आएगी वो सबसे पहले उन्हीं लोगों का देगी जिन लोगों के फॉर्म यहां पे आवेदन हो चुके हैं। इतना ही नहीं, और जिन लोगों के यहां पे जो कि फॉर्म यहां पे आवेदन हो चुके हैं, आवेदन होने के बाद उन्हीं लोगों की लिस्ट वहां पे जारी होगी, फिर उन्हीं लोगों के पास एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद ये पता चल जाएगा कि अब आपके पास फिर से एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। जो डॉक्यूमेंट होगा आपका सारे डिटेल्स होगा, यानी आपको 2 सेट बना लेने हैं, एक वहां पर सेंड करेंगे और दूसरा फोटोकॉपी करा के उसको रख लेना है। और जब भी आपके यहाँ पर सेबी की तरफ से मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, यानी अलर्ट यानी नोटिफिकेशन आएगा, और जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आप लोग तुरंत सारे डॉक्यूमेंट उस पते पर भेज देना ताकि आप लोगों का पैसा आपके अकाउंट में सुरक्षित तरीके से आ जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कि सहारा पूरा कोशिश तो कर रही है, फिलहाल सहारा वाले भी कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि जिन गरीब लोगों के यहाँ पर जो कि पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है उन लोगों का आसानी से मिल जाए, जितना ही मिल जाए उतना ही सही है, और जितने लोगों का मिलता जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल यहां पर 140 करोड़ रुपए तक अभी तक वापस मिल चुका है, यानी आपको बता दें कि सेबी की तरफ से सहारा ने सभी को यहां पर क्या वितरित कर दिया है। अब आप लोग कह रहे हैं सर हमारा नहीं मिला, आप लोग एजेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। दोस्तों एजेंट को भी तो पता होना चाहिए कि कोई फॉर्म भरता है, और दोस्तों आपको यही फॉर्म भरना है। आप लोग जब इस तरीके से सारे फॉर्म को भरेंगे सारा कुछ आपको डिटेल्स मिलेगा, और अगर मेरे पास कोई और भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं तो मैं आप लोगों को पूरी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों के यहाँ पर बहुत आसानी से हेल्प हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं मिलता हूँ एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। और जितने भी फाइनेंस, लोन, मुद्रा लोन और जितने भी सारे जो कि हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, बैंक से रिलेटेड या फिर आपके सहारा से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम लोग आपको सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। मिलता हूं दोस्तों एक नई वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।